नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं नीरज। अभी हम दरभंगा में हैं। जिस तरह से हमारे पीछे ये तालाब है, ये तालाब राजा महाराजाओं के ज़माने से हैं। जिस तरह से इनका सौंदर्यीकरण करना था वह अभी नहीं हो रहा है। जिस तरह से हमारे पीछे देख रहे हैं कि तालाब के चारों तरफ झाड़ी उगी हुई है। यहाँ जो जितने भी पेड़ पौधा है उसका भी समझिए कि समय से देख रेख नहीं होता है। जिस तरह से राजा महाराजा जब रहते थे तो ये तालाब का सौंदर्यीकरण रख रखाव भी किया जाता है। अभी हम दरभंगा यूनिवर्सिटी में हैं और जिस तरह से दरभंगा यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये दूसरे स्थान पर आता है। जिस तरह से दिल्ली में लाल किला है, लाल किला के बाद में यहीं का नंबर आता है, दरभंगा का नंबर आता है, बिहार का नंबर आता है। जिस तरह से आपको हमारे पीछे नज़र आता होगा ये तालाब कहा जाता है कि ये ऐसा तालाब है जिसमें राजा महाराजा यहाँ विचलन करते थे, यहाँ टहला करते थे। लेकिन आज ये तालाब जिस तरह से राजा महाराजा चले गए उसके बाद यहाँ की जो स्थिति है लचर हो गई, जिस तरह से आपको वीडियो में नज़र आता होगा। अब बात करें यहाँ की और भी जो भवनें हैं, भवने की बात करें, पेड़ पौधा की बात करें तो उसका भी समय से देख रेख नहीं होता है। वह सारा खंडर बना हुआ है और भी बहुत सारे, जिस तरह से आपको ये वीडियो में पेड़ नज़र आता होगा। ये पेड़ को देखने से लगता है कि बहुत दिन पहले ये पेड़ गिरा है, लेकिन इसको हटाने वाला भी कोई नहीं है। अगर इसके जगह पे जो पेड़ का जगह था उस पेड़ पर 4, 5, 10 पेड़ लगा दिया जाता तो एक पेड़ गिर गया है उसके जगह पर दूसरा पेड़ नया से जन्म लेता। लेकिन यहाँ इससे पता चल रहा है कि जिस तरह से ये पेड़ गिरा हुआ है लेकिन सड़ जाएगा, यहीं सड़ जाएगा। इसका ना कोई दूसरा उपयोग होगा और ना यहाँ पर वृक्षारोपण किया जाएगा। जिस तरह से हमारे पीछे और भी यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है, जिस तरह से आपको वीडियो में नज़र आता होगा कि ये पेड़ हमारे पीछे लगा हुआ है। लेकिन क्या होता है कि सरकार के द्वारा ये पेड़ को लगा दिया जाता है, लगाने के बाद उसको देख रेख भी नहीं किया जाता है, भगवान भरोसे उसको छोड़ दिया जाता है कि होना है तो खुद होगा। लेकिन अगर इसका देख रेख होता, जिस तरह से दरभंगा में 2019 में जल संकट आया था तो वह नहीं होता। कोविड का समय है, अगर पेड़ पौधे में देखा जाता है कि कोविड में जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी होती है, लोग मरते हैं ऑक्सीजन के लेकर। अगर पेड़ पौधा होता तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। जिस तरह से आपको चारों तरफ ये दरभंगा यूनिवर्सिटी की दिखा रहे हैं, जिस तरह से पूरे मिथिला का ये सबसे समझिए कि पूरा मैथिली का ये बसेरा है, ये यूनिवर्सिटी है जो नामी है। लेकिन आज के तौर पे जो देखा जाता है ये यूनिवर्सिटी को देख रेख नहीं होने के कारण से लचर स्थिति बनी हुई है। जिस तरह से हम आपको ग्राउंड ब्यूरो से दिखा रहे हैं क्या स्थिति है दरभंगा यूनिवर्सिटी की। यहाँ की जो देख रेख होना चाहिए वह नहीं होता है नियमित समय से। चाहे जो भी यहाँ के स्टाफ होते हैं सिर्फ अपना टाइम पूरी करते हैं, एक तरह से देखें तो खाना पूर्ति करते हैं, अपने कामों को लेकर सिर्फ समय से आते हैं जाते हैं। दूसरा चीज़ से प्राकृतिक से उससे कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ जो डीएम है डॉक्टर त्यागराजन SM, उनको भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जो पुराने ज़माने राजा महाराजा के ज़माने से ये मिथिला यूनिवर्सिटी का जो धरोहर है उसे कहीं ना कहीं सौंदर्यीकरण करना चाहिए। जो खंडर बना हुआ है उसको पुनर्निर्माण करना चाहिए। तो लगातार हम दरभंगा यूनिवर्सिटी से आपको कवरेज दिखा रहे हैं, लगातार बने रहिए। मैं हूँ नीरज कुमार, धन्यवाद।